आप सबका वास्तु की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर वेरी, वेरी, वेरी मोस्ट वेलकम इन द क्लास। ठीक है? आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर एंड वास्तु कंसल्टेंट। इसके अलावा मैं पंचपक्षी एक्सपर्ट, कैंडल हीलर एंड सिजल एक्सपर्ट। ठीक है? तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे वास्तु के बारे में। ठीक है? तो वास्तु वास्तव में होता क्या है कि वास्तु हमें क्यों करना है, क्या इसका इम्पैक्ट है या कुछ है। तो ये सारी बातें हमारे लिए बहुत इम्पैक्ट करती हैं कि वास्तु का हमारी लाइफ पे कैसे असर करता है, कि इस मतलब ये सच में है भी कि नहीं है ना? बहुत सारी मतलब कई तो लोग अभी भी इन चीजों को मानते नहीं है कि हाँ ये पॉसिबल है, ऐसा कुछ है या कुछ नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि अगर जो कोई नहीं मान रहा और स्टिल मतलब दैट पर्सन इज ग्रोइंग एंड ऑल दैट, तो उसका मतलब सबकॉन्शियसली वर्क्स लाइक दैट कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट डजंट मैटर। बट असल में ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो वास्तु वास्तव में होता क्या है, वास्तु को अगर आप उल्टा करके देखोगे तो इट्स अ उत्सव। कि अगर आप इसके लेटर्स को पीछे से शुरू करके और फ्रंट पे लिखोगे तो देन इट बिकम्स उत्सव। तो उत्सव क्या होता है कि जहाँ पे तुम वास करते हो वहां पे हर टाइम पे मतलब हैप्पीनेस रहनी चाहिए, वहां पे भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज नहीं रहनी चाहिए। सब कुछ बहुत अच्छा 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 आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हम लोग इकट्ठा करके कहते हैं तो दैट इज कॉल्ड वास्तु। ठीक है? सबसे पहले कि वास्तु का मीनिंग क्या होता है। वास्तु का मीनिंग होता है कि सारी जितनी भी हमारी डायरेक्शंस हैं, जितने भी हमारे एंगल्स हैं, जितनी भी हमारी साइजेस हैं, जिस पे भी कौन से लेवल पे हम काम मतलब हमारा है, कि लेवल में भी यहाँ पे इवन हाइट्स का बहुत अच्छे से मतलब इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे हाइट्स में क्या होता है कि कौन सी हाइट पे हमने क्या चीज बनाई हुई है। ठीक है? तो हमें कौन से जोन में कौन सी शेप अप्लाई करनी है, क्या मतलब इसका सब कुछ होना चाहिए। तो मतलब ये सारा कुछ हमारे वास्तु के अंदर आता है। तो अगर हमारा इनमें से कोई भी चीज इम्बैलेंस होएगी तो डेफिनेटली जो हमारी एनर्जीज हैं वो बहुत ज्यादा डिप्राइव होंगे। ठीक है? तो इन एनर्जीज को सेट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए तो हमें वास्तु को यूज करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज होती है। सोलर एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी रहती है, मतलब मून की ल्यूनर एनर्जीज रहती हैं, मैग्नेटिक एनर्जीज रहती हैं। तो देयर आर सो मेनी एनर्जीज जिनका हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे मतलब इम्पैक्ट आता है। तो ये सारी एनर्जीज जो है हमारे लिए बहुत मतलब काम करती है। तो जैसा अगर किसी को मतलब अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली मतलब कहीं ना कहीं या फिर उसको अपने लिए क्लाइंट्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है या कुछ भी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जब हम उनकी एनर्जीज को चेक करते हैं तो दैट विल डेफिनेटली गिव अस अ मतलब कि हमें क्या रीजन है कि हमारा कहाँ पे क्या हम अपनी डायरेक्शन में को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं या हमारे कोई एंटी एलिमेंट है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी मतलब कंसीडर इन इन दिस। तो इन हमारी एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी, ठीक है, तो हम जितने मर्जी एफर्ट्स डाल लें या जो मर्जी कर लें तो हमारा जो वास्तु है वो मतलब हमारी एनर्जीज को अगर हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करें कहीं पे भी इनबैलेंस होएगा। अगर हमारी मून की एनर्जी ज्यादा होएगी तो देन इट हैज डिफरेंट इफेक्ट, अगर सोलर एनर्जी ज्यादा होएगी देन इट हैज डिफरेंट इफेक्ट, और अगर मैग्नेटिक होएगी या विंड एनर्जी होएगी या कॉस्मिक एनर्जीज होएंगी, बिकॉज इट्स अ स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मतलब जितनी भी हमारी मतलब थ्योरीज आती है उन सब का मिक्सचर है जो वास्तु है। क्योंकि अगर हमने लैंड सिलेक्शन करनी है तो वो भी हमें ये लगता है कि किस बेसिस के ऊपर हमें लैंड सिलेक्ट करनी है, कि कौन सा पर्सन हमारे लिए मतलब कौन से पर्सन के लिए किस टाइप की भूमि मतलब जो लैंड का प्लॉट है वो कैसे उस पर्सन के लिए किस तरह से उसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? तो बहुत वास्ट है वास्तु। ये नहीं है कि मतलब बहुत छोटी सी टर्म है या कुछ है। तो ये सारे सारों का सार है। मतलब जितने भी हमारे ग्रंथ है या कुछ है मतलब उन सब का ये क्या है, एक सार है। ठीक है? तो वास्तु क्या होता है, तो वास्तु पुरुष कौन है? वास्तु पुरुष वो है
कि वास्तु पुरुष की हमारी एक मतलब प्रॉपर ये रहता है कि वास्तु पुरुष क्या हुआ कि जब एक बार असुरों का और दैत्यों का मतलब देवों और असुरों का आपस में बहुत घोर युद्ध हो रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, भगवान शिव जी जो है वो देवों की तरफ से मतलब उनके साथ फाइटिंग कर रहे थे, और जो अंधकासुर है वो दैत्यों की तरफ से उनकी फाइटिंग कर रहा था। तो जब इन दोनों की मतलब इतना घोर संग्राम हुआ इनका आपस में, शिव जी का और अंधकासुर का, तो इन दोनों के माथे की बूंद से मतलब जब पृथ्वी पर गिरी तो उसने मतलब वहां से एक बहुत बड़ा राक्षस पैदा हुआ। तो जब वो राक्षस पैदा हुआ तो वो राक्षस ने क्या किया कि सबसे पहले तो उसने अंधकासुर का मतलब वध कर दिया। वध मतलब उसका खून पी लिया, मतलब बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने देवों और दैत्यों दोनों को खाना शुरू कर दिया। जब उसने देवों और दैत्यों दोनों को खाना शुरू किया, क्योंकि पहले देवों ने समझा कि दैत्यों ने इसको मतलब उत्पन्न किया और दैत्यों ने समझा कि देवों ने इसको उत्पन्न किया। बट वास्तव में हुआ क्या था, ये वास्तव में ये शिव जी और अंधकासुर के जो पसीने की बूंद गिरी थी उससे पैदा हुआ था। तो जब इसको मतलब ये इतना भूखा था, मतलब जो ये वास्तु पुरुष था, तो ये इतना भूखा था कि इसने ना मतलब सब लोगों को खाना शुरू कर दिया। इसने सृष्टि को भी खाना शुरू कर दिया, मतलब पेड़ पौधे मतलब जितनी भी सारी चीजें। तो सब तो अभी इतना सब कुछ खाने के बावजूद इसको फिर भी भूख लगी जा रही थी, मतलब फिर भी उसकी जो भूख है वो शांत नहीं हुई। तो सब बहुत हैरान कि इसको कैसे हम शांत करें, कैसे शांत करें। तो बड़ा मतलब उस टाइम पे इतना कोलाहल मचा कि कैसे इसको शांत किया जाए, कैसे इसको, क्योंकि उसकी तो वो तो इवन शिव जी को खाने के लिए भी भाग रहा था कि शिव जी को भी मैं किसी तरह से खा लूं, या क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं पता था, उसको सिर्फ अपनी भूख को शांत करना था। जब उसको अपनी भूख को शांत करना था तो उसको कुछ भी आसपास जो मर्जी है उसको कोई मैटर नहीं कर रहा था कि ये मतलब क्या है क्या नहीं है। तो वो सबको खाने के लिए भागा जा रहा था। तो भगवान तो जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, देव और दैत्य दोनों मिलके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप सृष्टि को बचाइए, मतलब किस तरह से इसका उपाय करिए कि कैसे हम लोग अपने आप को इससे बचा सकते हैं। किसने तो हमारा मतलब सारा कुछ ही हिला के रख दिया, पूरी सृष्टि को ही हिला के रख दिया। तो ये ऐसे तो कुछ भी हमारी सृष्टि पे शेष नहीं बचेगा अगर ये इतनी इतनी मतलब स्पीड के साथ ही सब कुछ खाता गया। तो उन्होंने उन्होंने तो भगवान ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं इसको अपना मानस पुत्र बोलूंगा। तो उन्होंने उसको अपना मानस पुत्र बोला, और मानस पुत्र बोला, और उन्होंने बोला कि मतलब उनको उन्होंने उन्होंने देवों और दैत्यों को बोला कि आप ना इसको उल्टे मुंह मतलब पृथ्वी पे लेटा दो। तो जहां जहां मतलब तो सब देवों और दैत्यों दोनों ने मिलके उसे पृथ्वी पे उल्टे मुंह पटक दिया, है ना। तो उल्टे मुंह पटकने के बाद क्या हुआ कि जहां जहां देव खड़े रहे, तो मतलब कहीं पे देवों ने इनको दबाया और कहीं पे इनको असुरों ने दबाया। मतलब दोनों तरफ से उनको दबाने के बाद जब मतलब तो ये मतलब थोड़ा शांत तो नहीं हुआ। उसने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि जब आपने मुझे पैदा किया है तो आप कम से कम मुझे ये भी तो बताओ ना कि मतलब मुझे फिर पैदा क्यों करा आपने, आपका मतलब इसको मुझे पैदा करने का मोटिव क्या हुआ कि जब मेरे को मतलब कुछ करना नहीं था या कुछ भी मुझे इस तरह से मतलब मेरे लिए कुछ करना था, तो फिर मेरे को पैदा करने का आपका उद्देश्य क्या था। तो उन्होंने उस टाइम पे बोला कि जब भी कोई भी पर्सन मतलब अपने लिए कोई भी भूमि का चयन करता है या किसी भी तरह के लिए अपने लिए प्लॉट या घर बनाता है, तो जो उस समय अपने वास्तु पुरुष को ध्यान में रखेगा कि वास्तु पुरुष को मतलब ऑफरिंग करेगा कुछ भी, मतलब इसके इनके आगे हम बहुत नियम होते हैं कि इनको कैसे, कि जब हम शिलान्यास करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस टाइम के ऊपर हमें क्या-क्या इनका भूमि पूजन कैसे करना चाहिए, मतलब कि कैसे करना चाहिए। तो वो सारी चीजें उन्होंने बताई कि जैसे मतलब कि ना इस तरह से मतलब वो सारी चीजें जो इनको उस टाइम के ऊपर ध्यान में रखेगा ना, तो वास्तु पुरुष उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। तो जहां-जहां इनके मतलब सिर गया मतलब जहां-जहां बॉडी पार्ट्स रहे तो वहीं से इनके मतलब सारी की 32 की 32 हमारी मतलब जो मेन डायरेक्शंस रहेंगे तो वैसे। तो जैसे ईशान कोण में इनका सिर गया तो वहां पे हमारा जो मतलब नॉर्थ ईस्ट हमारा मतलब हमारे माइंड के थॉट्स माना जाता है। तो जैसे साउथ वेस्ट में इनके पैर गए, तो इस तरह से जहां-जहां इनके जो-जो बॉडी पार्ट्स के ऊपर जैसे-जैसे उनका असर हुआ तो वैसे-वैसे इनकी उत्पत्ति हुई। तो तो उन्होंने बोला कि जो भी वास्तु पुरुष का ध्यान रखेगा कि अपने टाइम के ऊपर उनको करेगा, तो उस टाइम पे उनको किसी भी तरह की मैं मतलब तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, जितना मर्ज़ी तुम लोग मतलब अपना अच्छा ही होगा कि तुम्हारे वास्तु पुरुष कभी भी तुम्हें प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। ठीक है? तो इस तरह से हमारे वास्तु पुरुष की
उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें वास्तु करना होता क्या है, या हमें क्यों इसको मतलब इसके बारे में क्यों सोचना है। तो वास्तु को पहले भी बताया कि उल्टा करेंगे तो उत्सव रहता है, तो इसमें भगवान शिव और अंधकासुर की उत्पत्ति के मतलब कैसे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये जो भी है ये टोटली बेस्ड ऑन नेचुरल फोर्सेस है, कि जितना भी हमारा वास्तु है, कि जैसे हमारे घर की एनर्जी होगी उतनी हमारी मतलब हमारी मैनिफेस्टेशन होगी, उतना हमारा सबसे अच्छा हमारा पॉजिटिव 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 आएगा। क्योंकि इसके इसके अंदर सोलर एनर्जी भी आती है, मून की एनर्जी भी आती है, अर्थ की एनर्जी भी आती है, मतलब ऑल दिस वर्क अकॉर्डिंगली। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आती है, मैग्नेटिक भी आती है, विंड भी आती है, थर्मल भी है, कॉस्मिक भी है ना। तो ये सारी एनर्जीज हमें बहुत मतलब वर्क करती हैं कि कैसे कैसे हम इससे मतलब अपने घर को, अगर हमारी ये एनर्जीज बैलेंस होंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, और अगर ये एनर्जीज हमारी बैलेंस नहीं होगी तो देन वी विल नॉट बी एबल टू हैव प्रॉपर। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वास्तु के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो कहते हैं कि इसकी हम वैलिडिटी और प्रूफ कैसे दे सकते हैं, कि अब तो साइंस ने भी अप्रूव कर दिया है कि जितना भी अभी आप लोगों ने मतलब देखा होगा कि जो हमारा नया सांसद भवन बना है तो वो कितना ट्रायंगुलर शेप में बना है। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, आई डोंट नो। तो मतलब उसके ऊपर भी मतलब बहुत ज्यादा मतलब वास्तु अप्लाई करा गया है। तो ये इतनी अच्छी तरह से मतलब करता है कि इसके लिए तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रूफ्स आते हैं कि इट्स रियली वर्क, मतलब इट रियली वर्क्स, कि कैसे हमारा वर्क करेगा या कुछ भी है तो बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। तो अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया के नॉर्थ में क्या है, कि इंडिया के नॉर्थ में क्या तो बड़े बड़े हिमालयाज हैं इसके अंदर, है ना। तो जबकि हमारा जो नॉर्थ है अकॉर्डिंग टू वास्तु क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, जबकि ये पूरा हाइट्स पे है। और जो हमारा साउथ एरिया है, जो मतलब साउथ वेस्ट है, उधर पानी ही पानी है। तो आप देखो कि अगर हम नॉर्थर्न जोन को देखें और वेस्ट साउथर्न जोन को देखें तो वहां पे मतलब ठीक है, मतलब साउथ में क्या कहते हैं इंटेलिजेंस है, बट स्टिल मतलब क्या है कि मतलब वहां पे मतलब किसी तरह का एडवांसमेंट नहीं है ना, कि किसी भी तरह के वहां पे एडवांसमेंट नहीं है। और अगर नॉर्थ में देखा जाए, अगर नॉर्थ में देखा जाए तो नॉर्थ में क्या है कि हमारे हिमालयस हैं, तो जो नॉर्दर्न पीपल हैं वो भी मतलब अपने आप को कभी भी ग्रो नहीं कर पाए। तो दिस इज द कि ओवरऑल हमारी कंट्री में प्रोस्पेरिटी की है, कि इंडिया में बहुत प्रोस्पेरिटी है। ईस्ट की जो डायरेक्शन है तो दैट इज मतलब क्योंकि इसकी जो स्लोप है दैट इज टुवर्ड्स टू ईस्ट, मतलब जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, तो जो इसलिए जो हमारा जो इंडिया है, ठीक है ना, बहुत सारे फील्ड्स में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और कहीं कहीं ये नहीं अच्छे से ग्रो कर रहा। तो दीज आर द मतलब बेसिक प्रूफ्स कि हाँ हमारे पास ये सच में मतलब ये चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जापान का देखें तो जापान में क्या है कि उनका जो नॉर्दर्न एरिया दैट इज टोटली इन डीपर वाटर साइड, कि उनका जो डीप पानी के अंदर उनका नॉर्दर्न एरिया, और जो ईस्टर्न एरिया है दैट इज मतलब हमें पता है कि जैसा मतलब चाहिए। तो इसलिए जापान की जो कंट्री है वो बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो कर रही है, कि वहां पे मतलब वुड का इफेक्ट है तो वह जापान का जो वो मतलब वहां का वास्तु है तो बहुत अच्छे से है। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है जापान की कंट्री, है ना। तो इस तरह से मतलब जो ये हमारे प्रूफ है ये ऑलरेडी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब इन चीजों को प्रूफ वन कर दिया गया है कि मतलब इट इज टोटली एप्लीकेबल टू ऑल द मतलब plots or houses or whatever you say. Okay, how does vastu actually affect us, कि हमें सच्ची मुच्ची में कैसे, क्योंकि जब हमारी एनर्जी, अगर हमारा एनर्जी का लेवल कि जब हम बना मतलब देखते हैं कि हमारी फायर एलिमेंट कितना एक्टिवेट हो रहा है, अर्थ एलिमेंट कितना एक्टिवेट हो रहा है, या मतलब जितना हमारा जो एलिमेंट होना चाहिए वो उनमें से क्या बैलेंसिंग है, अगर उनमें बैलेंसिंग नहीं होगी देन डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क फॉर अस। ठीक है, और अगर यही चीजें हमारी बहुत अच्छे से बैलेंस होंगी तो इट विल गिव अस अ बहुत अच्छे से हमें बहुत अच्छा सा रिजल्ट देंगे। कि कई बार क्या होता है कि कई मतलब कई बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन रुक जाती हैं, है ना। कोई किसी का घर पूरा नहीं हो पाता, या किसी का मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कहीं इतने लंबे टाइम पीरियड से चलता आ रहा है स्टिल मतलब कि वो अपना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो दीज ऑल आर मतलब
बेसिकली डिपेंड्स ऑन द वास्तु, कि हाँ उनका मतलब वास्तु के अकॉर्डिंगली उनका कैसा जाता है या कुछ है, तो वो सारा कुछ जो भी है, तो उसमें ये हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे लिए नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, आर्ट एंड एस्ट्रोनॉमी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उसके हिसाब से हम डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग भी बनाते हैं, है ना? और ये हमारी इट मेक्स अस टू मेक आवर लाइफ बेटर एंड वेल सिक्योर फ्रॉम थिंग्स गोइंग रॉन्ग। तो जब भी हमारी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने घर की कुछ भी चीज़ों को उलट-पुलट करा है, ठीक है? तो अगर कई बार अगर हमारी लाइफ नहीं स्मूथ चल रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम कॉज फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि व्हाई इट्स नॉट मतलब मूविंग प्रॉपर्ली एज इट शुड बी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 एलिमेंट्स थ्योरी। जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से इस थ्योरी पे वर्क करते हैं। तो 5 एलिमेंट्स हमारे क्या है? फायर है, ठीक है, अर्थ, मेटल, वाटर, वुड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वाटर आता है। तो वाटर क्या है? वाटर मतलब जितना हमारा बैलेंस होगा, जितने हमारे 5 एलिमेंट्स हमारे घर में या किसी भी मतलब ये भी जरूरी नहीं है सिर्फ घर पे काम करता है, ये फैक्ट्रीज में, वर्क प्लेस पे, अगर आप कहीं पे जॉब पे जा रहे हो तो वहां पे भी ये चीजें बहुत अच्छे से, कि जॉब में आप सामने वाले का तो वास्तु ठीक नहीं कर सकते एज अ मतलब सबॉर्डिनेट, यू कांट मतलब सजेस्ट देम टू डू। आप अपना वास्तु अगर ठीक करके बैठोगे, आप अपने ऊपर प्रॉस्पेरिटी की डायरेक्शन में बैठोगे, देन डेफिनेटली यू विल ग्रो, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जो फायर एलिमेंट मतलब जो वाटर है दैट क्या करता है, जो पानी का क्या काम है, वो हमारी अगर पानी होगा तो हमारी ग्रोथ होगी, तो जो पेड़ पौधे हैं तभी उसी से ग्रोथ होगी हमारी, है ना। तो वाटर क्या है, ये बहुत अच्छे से मतलब हमारे लिए ग्रोथ का प्रोसेस है, कि जितनी भी हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो उस ग्रोथ को हम किसके थ्रू मतलब कर सकते हैं? वाटर एलिमेंट के थ्रू। और वुड क्या होता है कि जितना हमने ग्रो करा है तो वो वुड जो है वो हमारे कि हमारे जो हमने मतलब ग्रो करा है वो हमारे साथ स्टेबल रहे, स्टेबल इन द सेंस कि अगर हमारे रिलेशनशिप है कि कहीं हम काम करते 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 मतलब अपनी चीजों को अर्न करते करते इतना लाइफ में आगे तो नहीं छूट गए, चले गए हैं कि जो हमारे मतलब हमारे रिलेशंस है या कुछ है वो सारे के सारे हमारे से छूट के तो नहीं जा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन का काम क्या रहता है हमारे लिए कि सोशल एसोसिएशंस बनाना, कि जितना भी हमने काम किया है उस काम को हम सोशल एसोसिएट करें, कि कैसे हम अपने सोशल एसोसिएशंस बना सकते हैं, कैसे अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स बना सकते हैं। तो उन सोशल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू हम अपनी लाइफ में कैसे नेम, फेम, प्रोग्रेस मतलब कैसे डाल सकते हैं। तो दैट इज़ द जब हमारी मतलब बेसिक हमारा हमारे जब हमारी ग्रोथ शुरू होती है, फिर उसके बाद हमारे सोशल कनेक्शंस बनते हैं एंड देयर आफ्टर हमें नेम फेम मिलना शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं? तो जो नेम फेम का काम है दैट इज़ डन बाय द फायर एलिमेंट, कि अगर आपके घर का फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा देन डेफिनिटली यू विल नॉट गेट नेम फेम इन योर लाइफ। तो जब हमें नेम फेम मिलना शुरू हो जाता है उसके बाद आ जाती है कि स्टेबिलिटी, कि जितना हमें नेम फेम सब कुछ मिला है तो वो हमारा स्टेबल भी होना जरूरी है, ठीक है ना। कि अगर हमें ये नहीं है कि हमारा डाउनफॉल हो जाए, है ना। तो अगर हमें उस चीज को लेके स्टेबिलिटी चाहिए तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए मतलब इस जो अर्थ एलिमेंट है उसको बैलेंस करके रखें। तो मतलब एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट मतलब डिफाइन योर बेसिक नेसेसिटी, कि कौन सा आपका एलिमेंट डिस्टर्ब है जिसकी वजह से आपका मतलब दिस इज द मतलब पॉजिटिव सर्कल विच आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, कि जब भी हमारे ये एलिमेंट्स प्रॉपर वे में होंगे, कि वाटर वाटर की जगह पे है, वुड वुड की जगह पे है, फायर फायर की जगह पे है, अर्थ अर्थ की जगह पे और मेटल मेटल की जगह पे है। जब ये सारे एलिमेंट्स हमारे प्रॉपर बैलेंस होंगे देन डेफिनेटली हमारी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि फायर एलिमेंट इज यूजफुल, तो अगर हमारा फायर एलिमेंट प्रॉपर स्टेबल होगा तो हमारी ग्रोथ होगी, हमें स्टेबिलिटी हमारा नाम मिलेगा, ठीक है। तो अगर अर्थ एलिमेंट हमारा होगा तो देन वी विल गेट ओवर सेल्फ अ स्टेबल इन अ स्टेबल पोजिशन, कि हमारी जो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, कि हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्थ का काम क्या होता है अपनी जगह पे बहुत अच्छे से ज्यादा उस चीज को लेके मतलब अपने आप को स्टेबिलिटी लेके आना, ठीक है।
तो मेटल क्या होती है कि स्टेबिलिटी हमारे पास कहाँ से आएगी? जितना हमारे पास मतलब पैसा होगा, चीजें होंगी, जितनी हमारी मटेरियलिस्टिक मतलब चीजें होंगी, तो वो सारी की सारी हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें जितने भी हैं, तो वो स्टेबिलिटी लाने के लिए मतलब जितना हमें स्टेबिलिटी के लिए जितना हमें वो चीज चाहिए, ठीक है, तो दैट विल प्रोड्यूस बाय द मतलब मेटल एलिमेंट। तो इसलिए हमारा ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स है, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, या कोई भी प्लेस है, इवन फैक्ट्री एरिया या कुछ भी है, तो वहां पे 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हम इनको देखें कि दिस इज जो मैंने बोला दैट इज प्रोडक्टिव सेक्शन मतलब सर्कल, तो अगर हम इसके रिवर्स आ जाए, अगर वाटर और फायर को इकट्ठा कर दें, तो विल इट वर्क फॉर अस? नो, नेवर, नॉट एट ऑल, है ना। क्योंकि कभी भी हमारे लिए काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर का काम है अपॉर्चुनिटीज कलेक्ट करना, और फायर का काम क्या है कि जो हमारे मतलब ग्रोथ हुई है उसके लिए हमें नेम फेम डलवाना। और वाटर और फायर आर एंटी एलिमेंट्स। तो इन चीजों में क्या रहता है कि जो हमारा एक के बाद, जैसे वाटर का जो मतलब इसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप भी आता है कि आप कैसे मतलब पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप कर सकते हो। आप कैसे देखोगे कि मुझे कई बार क्या होता है, कोर्ट केसेस का सीन होता है कि किसी को अपने लिए कोर्ट केस को सॉर्ट आउट करवाना है ना, कि कोई, तो अगर आप उस केस के ऊपर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाओगे, तो जहां पे अगर जो जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि वुड और वाटर का रिलेशनशिप है, तो वाटर इज पेरेंट फॉर वुड, क्योंकि अगर वाटर प्रोड्यूस होगा, अगर यहाँ पे पानी होगा, तो डेफिनेटली दैट विल ग्रो। ठीक है, वहां पे कुछ ना कोई प्लांट तो ग्रो करेगा ही करेगा, है ना। तो दैट मीन्स दैट वाटर इज फादर फॉर ऑफ वुड, एंड वुड किसको प्रोड्यूस करेगा? फायर को, है ना। तो मतलब वाटर का जो चाइल्ड है दैट इज वुड, और जो वाटर का फादर है तो दैट इज मेटल। जो एक एलिमेंट पीछे होगा दैट इज फादर, और जो एलिमेंट आगे वाला होगा सर्कल में मतलब दैट विल बी चाइल्ड। तो दिस इज अ पेरेंटल रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स। और अगर इनमें से कोई भी रिलेशनशिप, अगर इनमें से कोई भी एक एंटी मतलब एक को छोड़ के नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट रहेगा दैट विल बी एंटी एलिमेंट। अगर हम वाटर और फायर एंटी एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, तो इधर से वाटर और अर्थ एंटी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कि काहे अगर हमने वाटर के जोन में अर्थ को रख दिया है या वाटर के जोन में फायर को रख दिया है, तो दीज आर एंटी एलिमेंट्स फॉर अस। ठीक है, और अगर वुड के साथ हमने अर्थ को रख दिया है या वुड के साथ हमने मेटल को रख दिया है, तो दीज आर एंटी एलिमेंट्स। तो जो भी मतलब जो आगे पीछे के एलिमेंट्स है दैट विल हेल्प टू ग्रो, एंड जो पीछे मतलब जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स होंगे दैट विल नॉट हेल्प टू प्रोड्यूस देयर एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी जो 5 एलिमेंट्स थ्योरी है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है? ठीक है, लेट मूव टू द स्लाइड। नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें हमारा शेप ऑफ द हाउस, ठीक है, कि हमारा शेप ऑफ द हाउस कैसा होना चाहिए। तो शेप ऑफ द हाउस के लिए क्या होता है कि मतलब कई बार हमारे हाथों में चीजें नहीं होती, तो हम कैसे मतलब उसके कैसे हम कर सकते हैं कि हमारा शेप ऑफ द हाउस हमें कैसे सिलेक्ट करनी है या कुछ भी है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कि मतलब क्या हमें मिल रहा है, तो कैसे हमने उसको मतलब कर सकते हैं। द मेन थिंग इज हाउ टू सिलेक्ट द प्लॉट, कि सबसे पहले हमें सिलेक्शन की प्लॉट की सिलेक्शन कैसे करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मतलब इनकी जो रहती है 3 तरह के दो मतलब मेथड्स रहते हैं कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। क्या होता है कि आपको एक मतलब 4x4 मतलब फीट का मतलब गड्ढा खोदना होता है, जो सा प्लॉट आप लेने जा रहे हो इफ इट इज अ रो, है ना। तो अब आप उसको देखोगे कि या मतलब यहाँ पे भी दो पद्धतियां रहती हैं इस चीज को करने के लिए, कि अगर आप उसमें दोबारा आपको मिट्टी फिल करके देखनी है, तो अगर उस मिट्टी को फिल करते हुए आपके पास बहुत मिट्टी बच गई है, कि आपने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में से जितनी मिट्टी निकली है उसको दोबारा आपने रिफिल करा। जब रिफिल करते हो तो उसमें जितना रिफिल करने के बाद जब उसमें अगर बच जाती है मिट्टी, तो दैट लैंड इज वेरी ऑस्पिशियस टू द यू। मतलब अगर वो लैंड वो भी बहुत ऑस्पिशियस है। और अगर वो बैलेंस हो जाती है कि पूरे का पूरा गड्ढा आपके लिए मतलब भर जाता है और कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं बचा,
तो दैट इज मतलब ओके, मतलब उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बट जब आप उसको रिफिल करते हो और उसमें जो आपके मतलब सारी मिट्टी भरने के बाद भी आपका जो रहता है कि आपका वो चीज वापस नहीं मतलब बचती भी नहीं है और आपका गड्ढा भी फुल नहीं होता, तो वो लैंड आपके लिए कभी भी ऑस्पिशियस नहीं होगी। तो इसी में हमारा नेक्स्ट आता है कि अगर वाटर एलिमेंट देखा जाए, ठीक है, तो ऐसे सेम ये प्रोसीजर है कि उसमें क्या होता है, आपने 4x4 मतलब एक गड्ढा खोदना है, तो उसको आप पानी से भर के रखोगे कि जब वो पानी से भरने के बाद आप उसको एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए छोड़ोगे और आप देखोगे कि अगर तो वो गड्ढा पानी का भरा हुआ वो एज इट इज ही है, उसमें कुछ भी नहीं आया, देन इट्स अ मतलब ऑस्पिशियस लैंड। और अगर थोड़ा कम हो गया देन ऑल्सो इट्स ऑस्पिशियस। अगर ये मोर देन 50% से मतलब 50% से ज्यादा का लेस हो गया है, मतलब कम हो गया, आधे से ज्यादा खा लें, देन इट्स नॉट गुड। मतलब इस तरह से बहुत सारी, इवन ये भी आता है कि आप जब उसकी मतलब खुदाई करते हो जैसे ये, तो आपको वहां से किस तरह की मिट्टी मिलती है, तो वो मिट्टी के ऊपर बहुत अच्छे से डिपेंड करता है कि वो मिट्टी आपकी मतलब कहीं आपको मतलब वहां से कुछ नेगेटिव चीजें तो नहीं मिल रही हैं कोई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें इस चीज के लिए करती हैं, ठीक है। जो अगर शेप ऑफ द हाउस देखा जाए तो शेप ऑफ द हाउस में क्या रहता है कि शेप ऑफ द हाउस ये रहता है कि अगर आपको स्क्वायर प्लॉट मिले, मतलब दैट इज द बेस्ट, मतलब द बेस्ट में अगर हम किसी को काउंट करते हैं दैट इज द स्क्वायर प्लॉट, कि अगर आपको किसी भी तरह का स्क्वायर प्लॉट आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है। एंड सेकेंड ऑप्शन इज फॉर रेक्टेंगुलर प्लॉट। देयर आर सो मेनी शेप्स विच वी विल डिस्कस, मतलब आगे आगे हम इसको करते रहेंगे। तो इसमें रहेगा कि ब्रह्म स्थान को कैसे मेजर करना है, कि कहीं से होता है कि किसी का ब्रह्म स्थान मतलब कहीं से अगर आपका कट है या एक्सटेंशन है, तो उस केस में आप कैसे अपना ब्रह्म स्थान को फाइंड आउट करोगे, है ना। तो बहुत अच्छे से मतलब ये सारी चीजें आपको मतलब हम बहुत डिटेल में करेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें हमारा सारा कुछ मतलब इसमें बहुत डिटेल से रहेगा कि हमारे मतलब वास्तु के 16 जोन कैसे हैं, 32 एंट्रेंसेस कैसे हैं, ठीक है। तो उनमें जोनल इफेक्ट्स ऑफ द बेडरूम में क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं हमारे। तो कोई भी मतलब आपका इसमें इंडस्ट्रियल के साथ साथ मतलब वास्तु जो है मेडिकल वास्तु भी इंडस्ट्रियल के साथ मतलब रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और फैक्ट्री, ये सारा कुछ आपको बहुत डिटेल में मतलब बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा एस्ट्रो वास्तु ग्रेड और इवन नुमेरो वास्तु ग्रेड कि किसी के डेट ऑफ बर्थ को देख के हम कैसे मतलब जजमेंट कर सकते हैं कि उनके घर में कहीं पे कोई एंटी एलिमेंट पड़ा है, जिन्होंने भी मतलब ये चीज करी होगी तो उनके लिए मतलब बहुत कि कहाँ से हम जज कर सकते हैं कि उनके इस जोन में ये चीज मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेस है। जब हम सामने वाले की नुमेरो ग्रिड बनाते हैं, नुमेरो वास्तु ग्रिड बनाते हैं, तो देट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट कि मतलब आपको बिल्कुल सही एग्जैक्ट बताता है। हम इसमें मेडिकल वास्तु भी पढ़ेंगे कि कैसे कौन सी डायरेक्शन से हमें कौन सी बीमारी आने के चांसेस रहते हैं, कि जैसे अगर किसी को कैंसर की पोजीशन मतलब रहता है, तो कैंसर इज ऑलवेज कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, कि अगर उनका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है देन डेफिनेटली दे पीपल हैव अ मतलब उनके घर में कई बार मतलब बहुत सारे लोगों को कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। इवन जो डायबिटिक पर्सन होते हैं तो उनके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में बर्नर होने की वजह से मतलब किसी भी तरह का बर्नर हो सकता है या फायर एलिमेंट हो सकता है, तो दैट विल कोज देम डायबिटिक इशू। मतलब देर आर मतलब ईच एंड एवरी जोन हैज इट्स ऑन पॉजिटिव मतलब इट्स ऑन मेडिकल मतलब के वे कि कौन से जोन से कौन सा आता है कि किसको कौन से, तो वी विल स्टडी इट इन ऑल द डिटेल्स, ठीक है। अगर आपका घर कहीं से कटा हुआ है या अगर कहीं से बड़ा हुआ है तो उस घर का हम वास्तु कैसे करेंगे, है ना, कि अगर हमारा घर का मतलब कहाँ से आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं कि अगर हमें अपना ब्रह्म स्थान निकालना है कि हमारे घर का कोई प्रॉपर हमारा स्क्वायर शेप नहीं है या रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, तो उस केस में हम कैसे इस चीज को कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मतलब चीजें हैं जो हम इसमें करेंगे। हम सारी एंट्रेंसेस पढ़ेंगे कि हमारी 32 एंट्रेंसेस का हमारे पास क्या इम्पैक्ट रहता है, कि कैसे हम ऑनलाइन डिग्री लेके हम कैसे कि हमें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम घर से ही किसी का भी वास्तु कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मतलब कोर्स कंटेंट।
कि हमारी इसमें हमारा क्या-क्या रहेगा, मतलब पंचतत्व की थ्योरी, मतलब वो सारा उसमें बैलेंस कैसे बनाना है। इवन मतलब इसमें तत्व शुद्धि भी आती है कि अगर आपका कहीं पे नेगेटिव बैलेंस है तो उसको आप कैसे क्योर करोगे। कलर थेरेपी भी आती है कि आपका किसी ज़ोन में नेगेटिव कलर तो नहीं पड़ा, आपके घर की शेप कैसी है, वो सारा कुछ, हाउ टू सिलेक्ट अ प्लॉट, कि प्लॉट की सिलेक्शन कैसे करनी है, ब्रह्म स्थान हमें कैसे फाइंड आउट करना है, हमारे 16 ज़ोन कौन-कौन से हैं वास्तु के और उनके क्या-क्या इम्पैक्ट हैं, कि हमारे सारे ज़ोन्स के ऊपर क्या-क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है? तो अगर हमारा बेडरूम है, तो बेडरूम के क्या इम्पैक्ट आते हैं, अगर 16 ज़ोन में हमारे ईच एंड एवरी ज़ोन विल बी स्टडीड इन डिटेल, और आपको जो भी ज़ोन मतलब जिस भी ज़ोन में प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आपको प्रॉपर रेमेडीज़ बताए जाएँगे। आगे आता है हमारे मतलब टॉयलेट्स के लिए क्या, मतलब कौन-से एरिया में टॉयलेट होना चाहिए और कौन से नहीं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि एक नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ऐसा है जिसको हम कभी भी मतलब रिकमेंड नहीं करते, और ना ही उसके लिए हमारे पास कभी क्या आता है, ना ही उसके लिए हमारे पास कभी कोई रेमेडी होती है, कि उसकी सबसे मतलब यही रहती है कि सबसे जो रहता है कि उसको मतलब वहां पे उस चीज को बंद करना ही उसका सबसे अच्छे वाला मतलब मोटिव है, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु ग्रिड में कि कैसे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का आपस में इंटर रिलेशन है, नुमेरो वास्तु ग्रिड में कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु का कैसे मतलब रहता है, फिर उनके मेडिकल वास्तु आपका सारा डिटेल में रहेगा, उनकी एंट्रेंसेस रहेगी, क्या मतलब सारी जितनी भी हमारी 32 की 32 एंट्रेंस है, उनका हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, या कुछ भी जो भी आएगा, मतलब कौन से जोन में आपका क्या होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो फिर हम उसको बिना मतलब डिस्ट्रक्शन के, बिना तोड़-फोड़ के, डिमोलिशिंग के बिना हम कैसे उस चीज़ को अपने लिए पॉजिटिव कर सकते हैं। तो उसमें सारी आपको 3D रेमेडीज़ बताई जाएगी, स्पेस सर्जरी रेमेडीज़ बताई जाएगी, प्लांट्स की बताई जाएगी, आपको मर्म स्थान भी बताया जाएगा। मर्म स्थान में क्या होता है कि कई बार आप लोगों ने मतलब सुना होगा कि कई बार कि कोई पर्सन कहते हैं कि जैसे मतलब जब से वो नए घर में गए हैं या ऐसे मतलब जब से उन्होंने शिफ्ट किया या कुछ भी लाइक दिस है ना, कि वो उनको वहाँ पे जाके उनकी वहाँ की एनर्जीज़ पॉज़िटिव नहीं है, तो जितनी ग्रोथ उनकी यहाँ पे थी, उतनी ग्रोथ उनको नहीं हो रही। उनको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, वेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी इश्यूज़ भी आ रहे हैं, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग नेगेटिवली विद देम। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जितनी मतलब जब हम नई जगह पे जाते हैं, तो हमें भी नहीं पता होता कि वहाँ की एनर्जीज़ कैसे मतलब हमें फ़र्क मतलब कर रही है ना? तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मतलब कैसे मतलब आपको इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ बताई जाएँगी। आपको सॉल्ट थेरेपी बताई जाएगी कि कैसे आप सॉल्ट थेरेपी से अपने घर को क्योर कर सकते हो, कि जस्ट बाय यूजिंग अ सिंपल सॉल्ट हाउ कैन यू क्योर, ठीक है? तो बहुत सारी इसमें इतनी सारी रेमेडीज़ है, रेमेडियल पार्ट इतना सारा रहेगा। आपको फेंग शुई की रेमेडीज़ बताई जाएँगे, आपको 3D रेमेडीज़ बताई जाएँगे, ठीक है? हाउ टू टेक एक्यूरेट डिग्री, कि आपको मतलब ऑनलाइन आप कैसे गूगल अर्थ से आप कैसे अपने घर की या किसी के भी घर की ऑनलाइन डिग्री एक्यूरेटली ले सकते हो, ठीक है। तो प्रेडिक्शन टू डेट ऑफ बर्थ मैंने जैसे पहले भी बताया कि जब हम डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हैं सामने वाले को कि दिस इज गोइंग टू बी हैपन, कि आपके घर में ऐसा मतलब अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या वेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपके मतलब कैसे हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं उसकी न्यूमेरोग्रिड से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मतलब जो हमारी बेसिक डायरेक्शंस रहते हैं, ठीक है। बेसिक डायरेक्शंस में हमारे पास सबसे पहले मतलब हम कह सकते हैं कि नॉर्थ जोन, ठीक है। नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया कि नॉर्थ इज द जितना भी हमारा मतलब माइंड है, मतलब जितनी भी हमें अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मतलब जो भी हमारे पास जितना भी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हमें मतलब अपॉर्चुनिटी चाहिए, मनी चाहिए, जितना भी हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो वो सारी की सारी हमारे पास कहाँ से आती है, नॉर्थ से आती है। कि अगर हमें अपने लिए कुछ भी अपॉर्चुनिटी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो दैट इज ऑल इनवाइटेड थ्रू द नॉर्थ डायरेक्शन। तो वहां पे वहां का कलर कौन सा है, वहां का कलर ब्लू है, और वहां की जो शेप है दैट इज अ वेवी शेप, जी जैसी वाटर की शेप रहती है तो वेवी शेप रहती है। और सबसे ज्यादा कि इस डायरेक्शन को जितना हम लाइट वेटेड रखेंगे दैट विल गिव अस अ दैट मच बेनिफिट, कि मतलब ये हमें बहुत अच्छे से क्योर करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, कि जब हमें एक अपॉर्चुनिटी आ गई, तो उस अपॉर्चुनिटी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए,
हमें उसके लिए प्रॉपर आइडिया चाहिए। तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है दैट गिव्स अस द बेस्ट आइडिया, कि अगर आपको कहीं से भी आपको अपने लिए बेस्ट आइडिया, मतलब आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए, कि किसी को अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं है ना, कि कैसे मैं मतलब क्या करूं क्या ना करूं, उसको किसी ना किसी तरह की मतलब फंसा हुआ है किसी तरह की पोजीशन में। तो वो सारा कुछ जो भी है, उनको जितनी भी उनको क्लैरिटी ऑफ माइंड है दैट विल मतलब मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट इज ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ईस्ट डायरेक्शन से हमारे जितने भी, अगर हमारे पास आइडियाज आ गया, उन आइडियाज को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, उन आइडियाज को चलाने के लिए हमें पर्सन चाहिए, हमें लिंक्स चाहिए। जितने हमारे लिंक्स अच्छे होंगे उतना हम अपने आइडिया को जनरेट कर पाएंगे। तो उन आइडियाज को चलाने के लिए जितने से ज्यादा मतलब लोग होंगे हमारे पास, जितने हमारे सोशल कनेक्शन होंगे, दैट विल कम फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। कि जितने भी हमें अपने सोशल आइडियाज, तो फिर इन आइडियाज को प्रोड्यूस करके हमें क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। तो वो इनकम हमें कहाँ से आएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आएगी। तो जितने मतलब हमें अपनी इनकम को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी हमें रिसोर्सेज चाहिए, या जितने भी हमें मतलब जितने भी हमें सारा कुछ चाहिए उन चीज को चलाने के लिए, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन से मिलेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा साउथ डायरेक्शन। तो साउथ डायरेक्शन से हमें क्या मिलता है कि मतलब अगर हमें अपने लिए नेम फेम कुछ भी अर्न करना है, तो दैट इज हमारे लिए कहाँ से आएगा, साउथ डायरेक्शन से आएगा। ठीक है। तो मतलब इस तरह से हमारे हर एक जोन के मतलब अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। ठीक है। साउथ से हम लोग, आप लोग देखोगे कि कैसे हम बहुत इजीली और आसानी से मतलब अपने सारी डायरेक्शंस को, कि कैसे इनका कनेक्शन आपस में बना हुआ है, कि अगर इनके बीच में भी इट विल वर्क इन द सेम वे, जैसे हमारा 5 एलिमेंट थ्योरी वर्क करती है, उसी तरह से ये हमारी ये भी थ्योरी वर्क करेगी। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि मतलब जैसे साउथ से हमारे यहाँ नेम फेम आ गया, तो नेम फेम आने के बाद हमें क्या चाहिए, अपने अपने रिलेशंस में स्टेबिलिटी चाहिए, कि जो मतलब हमारा नेम फेम भी बन गया, हमें सब कुछ बन गया, तो जो हमारे रिलेशंस है दैट शुड बी स्टेबल, है ना। तो वो स्टेबिलिटी रहने के लिए हमें अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन को मतलब इम्प्रूव करना पड़ेगा, कि जितने भी हमारी स्किल्स हैं, जिसके थ्रू हमें वो हमारा नेम फेम बना है, वो हमारी सारी स्किल्स जो है वो बहुत अच्छे से हमारे लिए काम करती रहे, है ना। तो ये सारी चीजें, तो नेक्स्ट इज हमारी वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन से हमें क्या मिलता है, वेस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट्स, के जितने भी हमारे मतलब इसमें हमारे क्या आ जाते हैं, अगर हमें रिलेशनशिप से गेन हो रहा है या हमारे अपने सोशल कनेक्शन से गेन हो रहा है, कि जिस भी तरह के हमें किस तरह का गेन चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेस्ट डायरेक्शन, कि किस तरह जिस तरह का हमें गेन चाहिए, उस तरह का गेन को हम अपने अपने लिए गेन करने के लिए हमें मतलब क्या चीजें, मतलब कैसे हम अपनी जितने हमारे रिलेशंस हैं, जितने हमारी इनकम है, जितने हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सबको हम कैसे गेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ विद द वेस्ट डायरेक्शन। तो नेक्स्ट इज हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है, ये हमारे लिए स्पॉटिंग की जोन होती है, कि हमें कौन से फील्ड में अपने लिए किसी से सपोर्ट चाहिए। ठीक है। कि किसी से सपोर्ट चाहिए, कि आपको अपना वीजा लगवाना है ना। तो वीजा लगवाना है, आप बहुत देर से आपका कोई काम पेंडिंग चल रहा है, तो आपको क्या करता है कि वो जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, यहीं पे हमारा एक ऐसा मतलब देवता फील्ड है, जहाँ पे अगर विश मैनिफेस्टेशन का देवता फील्ड है, कि अगर हम उन देवता फील्ड के ऊपर अपनी विश को मैनिफेस्ट करके रख देंगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट विद इन अ 40 डेज। किसी भी तरह की आपकी कोई भी तरह की आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए दैट इज द बेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन इज द बेस्ट स्पॉटिव जोन, जहां से आपको बहुत अच्छे से मतलब मिलता है। तो अभी जो हमारे रहते हैं कि हमारे कई जोन ऐसे होते हैं कि कहाँ पे आपका टॉयलेट कहाँ पे होना चाहिए या कुछ होता है, तो वो हमारे रहते हैं कि कैसे हम मतलब अपने हमारे 3 हमें नेगेटिव जोन भी दिए गए हैं वास्तु में, कि वो 3 नेगेटिव जोन जो रहते हैं वो हमारे लिए कैसे मतलब नहीं काम करते। तो वो जो हमारे मतलब जो यहाँ पे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जोन रहता है, दैट इज नॉट मतलब हमारे लिए अच्छा रहता है। फिर ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन नहीं रहता, और एक साउथ साउथ वेस्ट का जोन नहीं रहता। जो ये तीनों डायरेक्शंस है, यहाँ के जो जोन मतलब इनके बिटवीन के जोन्स होते हैं, वो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं। ये कैसे लेके आते हैं, ये हम कल करेंगे इसके बारे में। ठीक है। अगर किसी को यहाँ तक मतलब कोई क्वेरी है, तो देन यू कैन आस्क।
किसी की भी कोई क्वेरी नहीं है यहाँ पे? सब कुछ अच्छे से समझ आ गया? नेगेटिव जोन कल बताएंगे सीमा मैम, कल भी कुछ करना है, कल कर लेंगे नेगेटिव जोन्स के बारे में, ठीक है? किसी की कोई क्वेरी नहीं है जहां तक, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? मैम मैंने बताया है सीमा मैम, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। अभी इनका क्या इम्पैक्ट होता है तो ये मैं आपको कल बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है? तो कल हम पढ़ेंगे हमारे नेगेटिव जोन्स। तो नेगेटिव जोन्स में क्या क्या होता है, मतलब कैसे हम उस चीज को कर सकते हैं, तो ये सारा हम थोड़ा मतलब कैसे हम उसको क्योर कर सकते हैं, तो कैसे द मेन थिंग इज कि आपकी जो डिग्री है ना वो आपकी सही होनी चाहिए, कि आपकी जो डिग्री लेने वाला मतलब जो है ना फंडा, जब तक आपकी डिग्री सही नहीं होगी तो आप अपने घर का वास्तु भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आपको अपने घर की या कहीं भी किसी भी चीज की डिग्री लेनी आनी चाहिए, ठीक है? किसी की भी कोई क्वेरी नहीं है? Anyone want to share your experience with me? No one? किसी को नहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे साथ लर्निंग का कुछ भी? शालिनी मैम आप करोगे? या हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। शालिनी मैम आप बताओ कैसे हो? ऑल गुड मैम। शी इज अ वेरी गुड टीचर। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मैं बता दूं, मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं एंड मैंने उनसे पंच पक्षी कोर्स किया था। आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड। सारी क्वेरीज लेती हैं, बहुत डिटेल्ड नॉलेज देती हैं। आई वाज वेरी हैप्पी मैम, बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपने वो कोर्स। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं और कोर्सेज नहीं ज्वाइन कर पाई बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, और मेरे अपने भी सेशंस रहते हैं इसलिए। बट इट वॉज गुड लर्निंग मैम, आप अच्छे से सिखाते हो। अभी भी मेरे को मौका मिला तो आई ज्वाइन योर क्लास की चलो कुछ तो सीख लेते हैं। Definitely. Thank you so much, Shalimar ma'am. How's your going on? आपका कैसा चल रहा है? ऑल गुड मैम, अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट अभी मैंने एक प्रिडिक्शन पंच पक्षी से किया था मैम, किसी का ज्वेलरी लॉस्ट हो गया था। तो मैम उसके बर्ड्स के अकॉर्डिंग मैंने किया था प्रिडिक्शन। दैट वाज बैंग ऑन मैम, कि चोरी हो गया था। मतलब अभी तक मिला ही नहीं है उनको वो चीज वापस। मतलब उन्होंने पूरा घर देख लिया, बैंक लॉकर्स देख लिए, सब कुछ देख लिया, बट अभी तक वो चीज पाई नहीं है। तो मैंने उनको यही कहा था कि आपका वो कहीं चला गया है, नहीं आएगा, मुश्किल है। क्योंकि मैम कई बार ऐसा होता है ना कि आपको एक सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है। आप कार्ड्स देख के तो बता रहे हो कि ठीक है चीज घर पर नहीं है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको एक सेकंड ओपिनियन भी देना होता है कि भाई क्लाइंट ऑलरेडी इतना स्ट्रेस में है, उसको कैसे समझाएं कि नहीं आएगा। तो फिर पंच पक्षी से टेस्ट किया मैम, तो उससे भी वही आंसर्स आ रहे थे। मतलब काफी रिलेट कर रहे थे चीजें। तो अच्छा था मैम काफी। नहीं, आपने भी तो देखा था ड्यूरिंग क्लासेस भी तो, मतलब कितने लोगों की मिली है चीजें जिनके पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नंबर आ नहीं रहे थे, मैम, लेकिन अगर हाँ नहीं, ऑब्वियसली मैम पॉजिटिव आंसर आएगा तो हाँ मिलेंगी चीजें, नहीं हाँ आएगा तो फिर हाँ, कैसे तो मिलेंगी ना। किसी की तो 1 महीने के बाद और किसी की 2 दिन के बाद मिल गई थी। अच्छा। मेरा हाँ तो मैम उसमें लॉस्ट ही दिखा रहा था। मतलब क्योंकि बर्ड भी ना स्लीपिंग पोजीशन में आया था, और वो स्लीपिंग पोजीशन में इट वाज नॉट कि वो कोई ले गया है, मतलब चोरी हो गया है, घर से ही चोरी हो गया है। तो फिर मेरे को ये था कि नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे से मतलब पंचपक्षी तो बट बहुत अभी तक अच्छे से। भी मैम वो सरप्राइज है कि बेडरूम में कौन आ सकता है, कोई आता नहीं है, हमेशा लॉक रहता है। बट अभी तक भी शी वाज नॉट वेरी श्योर विथ माय गाइडेंस कि ऐसा हो नहीं सकता। मतलब इट्स अप टू यू, आप ले मत ले, बट बट कार्ड तो यही कहते हैं। कार्ड्स तो यही कह रहे हैं। डेस्टिनी यही बता रही है आपको, है ना? आई नो मैम। एंड शी वाज, मतलब लिटरली उन्होंने पहले मुझसे सिर्फ बैंगल्स का पूछा था, एंड अगेन शी आस्क्ड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अदर ज्वेलरी थिंग्स व्हिच आर नॉट मिसिंग। मतलब वो बहुत टाइम से नहीं मिल रही थी उनको। उनको ये था कि
मतलब पहले तो उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा था कि भाई ऐसा भी हो सकता है, चोरी हो कैसे हो सकते हैं। फिर अगेन उनकी जब सेकंड टाइम ज्वेलरी नहीं मिली तब भी उन्होंने कंसल्ट किया, तो वो भी लॉस्ट ही दिखा रहा था मतलब। और मेरे को कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन आ रही थी कि सेम पर्सन ने एक ही दिन चोरी किया है सारा। और हो ये सकता है कि वो, हमें कई बार ऐसा होता है कि चीजें याद ही नहीं होती है कि हमने ये भी रखा हुआ था यहाँ रखा पे। था, हाँ। हाँ, कई बार वो भी, ये भी इम्पेक्ट रहता है ना कि हमने रखा था और नहीं मतलब क्या नहीं हो मिला। गया, वो कुछ जब क्या। जरूरत पे हाँ याद आती है चीज, जब पहननी होती है तब याद आता है कि अरे वो मिल नहीं रहा है, तो चलो देख लेते हैं कहाँ मिला है। लेकिन वो बहुत बैंग ऑन गया था मैम, अभी तक भी उनको नहीं मिला एंड शी वॉज वेरी मच वरिड। फिर भी मैं उनको मैम डेली टाइम सेंड करती हूँ उनका 200% वाला, कि आप इसमें चांटिंग करो, अगर यूनिवर्स को मंजूर होगा तो चीजें जरूर मिलेंगी आपको। स्विच वर्ड्स डेफिनेट। दिए हुए हैं, स्विच हाँ वर्ड्स दिए हुए हैं मैम, हीलिंग कोड्स दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई है करने के लिए। हाँ, तो शालिनी मैम, रिजल्ट कहीं ना कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ बिकॉज तो मैम मिलेगा। आजकल ज्वेलरी खोना ना, इट्स लाइक अ बिग लॉस। बहुत महंगा हो गया है गोल्ड ऑलरेडी। और मैम उनका 10 तोला सोना खोया मैम, आप सोचिए। हाँ। तो तो वो अपने तो आप में ही वही है ना, तो मतलब यही होता है कि बस चीजों का ध्यान रखो, अपनी चीजों का। सबसे बड़ा बात है ना। वही मैम, तो मैंने उनको बस अभी तक तो रोज मैं बेस्ट टाइम ही सेंड करी हूँ, वीकली सेंड कर देती हूँ, ताकि वो चांटिंग्स तो अपनी कंटिन्यू रखें अपने 200% फेवरेबल टाइम में, या कूलिंग पीरियड में। डेफिनेटली, तो मे बी इट विल वर्क। हाँ, इवन आई एम मे बी। होपफुल। मैं मतलब मैंने हाँ, उनको यही कहा कि आई एम होपफुल कि आप अगर इस पीरियड में चांटिंग करोगे तो शायद आपकी चीजें, ये तो पता चल जाएगा आपको कि किसने ली शालिनी है। मैम, if she had her jewelry pick ना, if she had her jewelry pick, जी जोन से उसकी ज्वेलरी लॉस्ट हुई हम्म। है, तो जस्ट आस्क हर टू गेट इट अ प्रिंट आउट ऑफ दैट ज्वेलरी, मतलब थोड़ा छोटा फोटो एक निकाल के, तो वो उनको बोलो कि नॉर्थ वेस्ट जोन में थोड़े से चावल के दाने और एक चांदी का सिक्का या एक कॉइन डाल के आप अपनी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। मे बी, मतलब देर इज अ, मतलब जैसे हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मे बी इट्स पॉसिबल दैट सामने से आके वापस कर दे कोई। कोई हाँ, क्योंकि चूजा। मैम मैं ना, उन्होंने मुझे पिक ही भेजा था कि मेरा ये सामान गुम गया है, मतलब उन्होंने पहना हाँ हुआ था वो सब सामान। तो मैं अब उनको ये बोलूंगी कि आप इसी का प्रिंट आउट निकाल के और नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। हाँ हाँ, नॉर्थ और वेस्ट एक में ना उसके कॉइन साथ रखना है और थोड़े राइस रखने हैं। राइस और थोड़ा कॉइन डाल के ना मैम उसको रख सकते व्हाइट हैं या पेपर, पेस्ट ही करना है? व्हाइट पेपर, व्हाइट एनवेल्प के अंदर डाल के ना उसको, तो उनको बोलो कि उसमें रखवा देंगे। ओके मैम, तो उससे क्या होगा मैम, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं चीज पाने की। स्पॉट मिल ओके। जाता है उनको, उनको स्पॉटिंग जोन है हमारा नॉर्थ वेस्ट का। ओके, नॉर्थ तो जितना वेस्ट। हमारा मतलब स्पॉटिंग जोन पॉजिटिव रहेगा, उतना हमारे लिए मतलब ये चीज बहुत अच्छे से काम करेगी, मतलब कहीं ना ओके। कहीं से उनको कहीं ना मतलब उनकी जो चीज है वो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। थैंक थैंक यू यू सो सो मच अगेन मच। फॉर द रेमेडी मैम। वेलकम मैम। Anyone ओके मैम। else? Yeah, thank you so much. Anyone else want to share? No one want to share her experience, his or her experience. Yes, Sankita ma'am. Hello, Hello. hello. Hanji. Ma'am, I had a very good experience with you. You taught me that Panch Pakshi, na? That was a very good one. So it is a very good, I must say that everyone should know their good time so that they Yeah, can avail it as much as they can. yeah. So, like, one class is pending, but still I'm hoping, like, that it is very good. Like, Panch Pakshi and mobile numerology, I also did that. So it was a Yeah, good bang on well. Yeah. And you teach it very nicely, very, each and every detail you tell each and every detail to all the students. So yeah, normally nowadays teachers doesn't they they take back something and they give little amount of knowledge and they take back something. I think this is not with you, so yeah. that is a good thing. Yeah, it's a good Thank one. you so much, Sankita ma'am. Now we will write our abundance check today together. Yeah, all of you have your paper and pen. I have my paper and pen because it's still 6 o'clock. Today's the timing for the abundance check is 12:39 to 6 p.m. Okay, you have to take like this paper. Matlab you have to take the plain paper.
ठीक है, अब एटलीस्ट अब तो वीडियोस ऑन कर लो, मैं रिकॉर्डिंग बंद करने लगी हूँ इसके लिए। ठीक है, अभी क्योंकि जो क्लास में होंगे उन्हीं को पता चलेगा, क्योंकि आज ही लिखना है तो देयर आफ्टर यू कांट ट्राई